चलिए संक्षेप में प्रारूप समिति को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जितनी भी संविधान सभा की समितियां थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी और प्रारूप समिति का गठन किया गया था भारत की आज़ादी यानी 15 अगस्त 1947 के 14 दिन बाद यानी कि 29 अगस्त 1947 को। आपको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 उसके 14 दिन बाद यानी कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे और 7 सदस्यों का क्रम अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन इसमें सदस्य थे, कौन सदस्य नहीं थे, किन्होंने रिजाइन कर दिया, किनका डेथ हो गया। तो देखिए 7 सदस्यों को याद करने के लिए उनको हम 3 और 4 के आधार पर बांट लेते हैं। 3 सदस्यों को एक बार याद करेंगे। आपने गांव में सुना होगा एक शब्द होता है बंदर, वैसे यहाँ पर उचित शब्द नहीं है लेकिन इस शब्द का प्रयोग करना मजबूरी है। बंदर BAN और फिर दर, दर को हम मान लेंगे अर। अब इसको कैसे हमको करना है देख लीजिए। B स्टैंड फॉर BR अम्बेडकर, A स्टैंड फॉर अल्लादी कृष्णा अय्यर और N स्टैंड फॉर N गोपाल स्वामी अयंगर। तो सबसे पहले आपको बन को याद करना है और दूसरा आपको अर को याद करना है। BR अम्बेडकर अर आ रहा है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर अर आ रहा है और N गोपाला स्वामी अयंगर यहाँ भी अर आ रहा है। तो याद करेंगे बंदर, ठीक है। अब देखिए 4 अन्य सदस्यों को याद करना है। उसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि कैसे याद करें। एक थे मुंशी जी और मुंशी जी के एक मित्र आए थे और मुंशी जी ने अपने मित्र, उनका नाम था सादुल्ला, और सादुल्ला को वो घुमाने लेके चले गए खेत में। मुंशी जी अपने मित्र सादुल्ला को घुमाने चले गए खेत में। तो मुंशी मतलब KM मुंशी, मित्र मतलब BL मित्र, सादुल्ला मतलब मोहम्मद सैयद सादुल्ला और तीसरा खेतान मतलब DP खेतान। तो आपने 3 मेंबर यहां पे याद कर लिया बंदर और आपने 4 मेंबर याद कर लिया कि मुंशी मित्र सादुल्ला को घुमाने खेत ले गए। लेकिन यहीं पे बातें भी पूरी नहीं हुई, कुछ बातें अधूरी हैं। जो मुंशी मित्र सादुल्ला को घुमाने के लिए खेत ले गए तो मुंशी जी के मित्र ने उनको धोखा दे दिया और धोखा देके प्रारूप समिति से इस मित्र ने धोखा देकर मुंशी जी को रिजाइन दे दिया। तो यहाँ पे हमको देखना है कि अगर मित्र ने रिजाइन दिया तो इनके जगह पर किस व्यक्ति ने स्थान लिया था। तो इनके जगह पर N माधव राव ने स्थान लिया था। कई बार आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सदस्य ने प्रारूप समिति से रिजाइन किया था, तो N माधव राव ने रिजाइन किया था। दूसरा, मुंशी जी के मित्र सादुल्ला जब खेत में गए तो खेत में जाने के बाद किसी की मृत्यु हो गई और खेत में मृत्यु हो गई DP खेतान की। खेत में मृत्यु किसकी हो गई? DP खेतान की। जगह खाली हो गया तो DP खेतान की जगह पर शामिल हुए थे T कृष्णामाचारी, ठीक है। तो यह एक छोटा सा ट्रिक है प्रारूप समिति के बारे में और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। और आप SSG गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।